हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल को लेकर एक बहुत ही सुखद खबर निकल के आ रही है, एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नेपाल के फॉरेन रिजर्व में काफ़ी सुधार देखा गया है। नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी सुधार देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले ही हमें नेपाल के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर कमी देखी गई थी, जिसके चलते नेपाल ने 10 लग्जरी आइटम जो नेपाल विदेशों से इंपोर्ट करता है उन पर बैन लगा दिया था, क्योंकि नेपाल के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी कमी आ गई थी। लेकिन दोस्तों, अब अच्छी बात यह है कि नेपाल ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व में काफ़ी सुधार किया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि नेपाल ने अपने फॉरेन रिजर्व में कितना सुधार किया है और किस प्रकार नेपाल ने यह सुधार करके दिखाया है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ये कहा जा रहा था कि नेपाल में भी इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट आ चुका है। और दोस्तों, मीडिया में इस बात को बहुत ही ज़ोर शोर से उछाला गया था कि नेपाल भी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद नेपाल के कुछ बड़े लीडर्स ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और नेपाल के बड़े लीडर्स ने कहा था कि नेपाल में बिल्कुल भी आर्थिक संकट नहीं आया है और नेपाल की जो स्थिति है वो श्रीलंका से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। यानी नेपाल की जो आर्थिक स्थिति है वो श्रीलंका जैसी नहीं हुई है। नेपाल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक बात को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उस समय नेपाल के फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी कमी देखी गई थी और इसी के चलते नेपाल ने अपने 10 लग्जरी आइटम को बैन कर दिया था। ऐसे 10 लग्जरी आइटम जो नेपाल विदेशों से खरीदता था, और विदेशों से लग्जरी आइटम खरीदने के लिए नेपाल को डॉलर चुकाने होते हैं, और नेपाल में उस समय डॉलर्स की यानी फॉरेन रिजर्व की कमी आ गई थी। लेकिन दोस्तों, अब एक अच्छी रिपोर्ट निकल के आ रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि नेपाल ने पिछले कुछ महीनों की तुलना में अपने फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी सुधार किया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले 1 महीने में मामूली हमें सुधार देखने को मिला है, कुछ सुधार देखने को मिला है। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 14 जून को 1.176 ट्रिलियन रुपए था, जो 14 मई को 1.146 ट्रिलियन रुपए था, जो 1 महीने में लगभग 29 अरब रुपए की वृद्धि हुई है। और जून 2021 और अप्रैल 2022 के बीच नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार 15% से अधिक कम हो गया था। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार उसके पास 1.031 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि अन्य वाणिज्यिक बैंकों के पास शेष 114.95 बिलियन रुपए है। और केंद्रीय बैंक का कहना है कि देश में जो मौजूदा विदेशी भंडार है उसकी सहायता से नेपाल लगभग 7 महीने तक सामान और सेवाएं खरीद सकता है। दोस्तों, नेपाल के लिए इसे एक अच्छी खबर के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल का भुगतान संतुलन अब तक का सबसे निचला स्तर है। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए नियमों और आवश्यकताओं को कड़ा किया है, क्योंकि देश के मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही थी। वहीं दोस्तों, नेपाल राष्ट्र बैंक भी एक नई नीति लेकर आया है, जिसमें उन्होंने शराब और सौंदर्य के चीजों से लेकर वाहनों तक के विभिन्न उत्पादों की लागत बढ़ा दी है। और सरकार अप्रैल से लगाई गई 10 जो लग्जरी आइटम पर नेपाल सरकार ने बैन लगाया था, उन पर भी लगातार अब बैन रहेगा। यानी नेपाल आगे भी जब तक विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छा खासा सुधार नहीं देखने को मिलेगा, तब तक नेपाल के अंदर जो विदेशी 10 लग्जरी आइटम पर नेपाल ने बैन लगाया था उन पर बैन आगे भी लगा रहेगा, ताकि नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छा खासा सुधार देखने को मिले। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है कि नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ सुधार हमें देखने को मिला है और नेपाल आगे भी 10 लग्जरी आइटम को बैन रखेगा, ताकि उसमें और सुधार किया जा सके। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की नेपाल से संबंधित प्रत्येक खबर आप तक पहुँच के सबसे पहले।